मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण के वो कौन सी 4 रहस्य बताई थी जो हर इंसान को जानना चाहिए। दोस्तों आइए जाने। माता सीता का हरण करने के कारण रावण को बुरा माना जाता है और यही रावण के अंत का भी कारण बना। लेकिन रावण जब मृत्युशैया पर था तब उसने लक्ष्मण को जीवन से जुड़े कुछ खास उपदेश दिए थे। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माँ सीता का छल पूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान श्री राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान श्री राम भी यह मानते थे कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया था। लंकापति रावण राक्षस कुल के राजा थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लंकापति दशानन रावण बलशाली, महाप्रक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त और वेदों के ज्ञाता था। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माँ सीता के हरण का सजा मिली और भगवान श्री राम के हाथों उसका अंत हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिए थे कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन का अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। दोस्तों, भगवान श्री राम के कहने पर रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन का अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरण अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। वे सोच रहे थे कि ये तो मेरा शत्रु है और हम शत्रु के पास शिक्षा लेने क्यों जाएं? इसी बात को सोचते हुए लक्ष्मण जी ने राम के पास आकर बोले, भैया मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि उसके चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन के 4 ऐसे गुण रहस्य बताई और कहा जो इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इससे जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहला वो कौन सा गुण रहस्य है जो रावण ने लक्ष्मण को बताया। रावण ने लक्ष्मण से कहता है कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा गुण रहस्य यह है कि रावण ने लक्ष्मण से कहा, व्यक्ति को कभी भी अपने शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मैंने जब अपने तीनों भाई के साथ तप कर रहा था, उस समय परम पिता ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि मुझे बानर और मनुष्य के सिवा कोई न मार सके। मैंने मानव और बानर को तुच्छ मानता था। सबसे बड़ी भूल थी जो मेरे मृत्यु का कारण बनी और आज मैं तुम्हारे सामने मरण अवस्था में पड़ा हूँ। दोस्तों, रावण ने लक्ष्मण को तीसरा गुण रहस्य यह बताया कि किसी व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। दोस्तों, रावण ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें चौथा उपदेश मैं जो दूंगा वो बहुत अहम है और इसे हमेशा याद रखना।
कौन सा वो अहम रहस्य है जो रावण ने लक्ष्मण को बताया? दोस्तों आइए जानते हैं। रावण ने लक्ष्मण को चौथा ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों न हो। यदि वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है। मेरे नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण को पता था, क्योंकि मैंने विभीषण के सामने प्रकट किया था। मैंने विभीषण को अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम के शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बना। आज पूरे देश में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ही बुरा व्यक्ति था, क्योंकि रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। जो व्यक्ति अपने बहन के लिए एक देवता से लोहा ले, जो कि एक नारी को बंदी रखने के पश्चात भी उसे पवित्र रखे, जिसे युग का सबसे बड़ा ज्ञाता होने का पश्चात भी राक्षस का उपाधि दी जाए, ऐसे व्यक्ति को किसी भी युग में फिर से जन्म लेना संभव ही नहीं है। दोस्तों रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था यह आप जान चुके हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये 4 बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाज्ञानी की यह 4 बातें आपको कैसे लगी, कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।